रवां साल अप्रैल में IT बरामदात में 62.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक SIFC की कारोबार दोस्त पॉलिसी से IT सेक्टर को फ़रोग़ मिला। रिकॉर्ड इजाफे की वजह से SIFC की जानिब से कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ और पॉलिसी इस्लाहात हैं। ये इजाफा दो अवामिल का नतीजा है। पहला, मुस्तहकम मकामी करेंसी और फ्री लांसर्स के लिए गैर मुल्की आमदनी के मकामी बैंक अकाउंट्स में जमा करने की इजाज़त, जबकि दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से IT कंपनियों की रिटेंशन की हद में नरमी करते हुए 35% से 50% तक कर दिया गया है। IT शोबा SIFC की तरजीही शोबों में से एक है, जिसके फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया है। हद तक इज़्ज़त का कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म, काबिल समाअत करार। दरख्वास्त एडवोकेट नदीम सरवर के ज़रिए दायर की गई, जिसमें वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी जबकि सूबाई हुकूमत को भी फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानून से मुतालिक नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करवा दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हद तक इज़्ज़त कानून आइन और कानून की मुनाफी है। हद तक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हद तक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हद तक इज़्ज़त कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई, जबकि कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत हद तक इज़्ज़त के कानून को कलअदम करार दे और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हद तक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोका जाए। बेगुनाहों के जेलों से निकलने तक इज़्ज़त के ख्वाहिशमंदों को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि 500 आदमियों को झूठे केसेस में अडियाला जेल में रखा हुआ है। इस ईद पर बेगुनाह लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए। इनका कहना था कि जब तक बेगुनाह लोग जेलों से नहीं निकाले जाएंगे तो इज़्ज़त के ख्वाहिशमंदों को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। एक सवाल के जवाब में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि नवाज शरीफ अब मेरी तरह साइड पर ही रहे। मैंने सियासत से किनारा नहीं किया, बल्कि 2 महीने तक साइड पर हूँ। शेख रशीद ने कहा कि 2 महीने से सियासी तौर पर अहम है। इनमें चोर लुटेरों की सियासत का फैसला होगा। इस बार ईद के बाद कुर्बानी होगी और खाल समेत होगी। कसाई का इंतज़ाम हो गया है। तनख्वाहदार तबके का टैक्स कट जाता है, बाकी सब मुझे कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हमने तामीर पाकिस्तान तो की, लेकिन तकमील पाकिस्तान में पीछे रह गए। हमारे लिए रोज़ नए नए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हमारा मसला ये है कि हमारा एक्सपोजर कम हो गया है। कौमें जितना कमाती हैं उतना ही खर्च करती हैं। टैक्स टू GDP शरह मईशत का तयन करती है। हमारे यहाँ हमेशा रोना रोया जाता है कि तालीम पर 2% खर्च होता है। मेरा ये सवाल है कि आप हुकूमत को कितना कमा कर देते हैं। इनका कहना था कि हमारी 80% मईशत बगैर दस्तावेज़ात के है, जबकि मगरिब में जूस की खरीदी जाने वाली बोतल भी डॉक्यूमेंटेड है।